यह कथा श्री कृष्ण के जीवन के एक अद्वितीय पहलू को उजागर करती है। एक बार दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध और शाप देने की प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध थे, द्वारका में श्री कृष्ण से मिलने आए। दुर्वासा ऋषि ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी से कहा कि वे उनके आतिथ्य का आनंद लेना चाहते हैं। कृष्ण और रुक्मिणी ने उनका स्वागत बड़े प्रेम से किया और उनकी हर इच्छा को पूर्ण किया। ऋषि ने एक विचित्र मांग की। उन्होंने रुक्मिणी से कहा कि वे उनके लिए खीर बनाएं और श्री कृष्ण को अपने हाथ से खिलाएं। रुक्मिणी ने ऐसा ही किया। जब श्री कृष्ण खीर खा रहे थे, दुर्वासा ऋषि ने कहा, अब तुम्हें इस खीर को अपने सारे शरीर पर लगाना होगा। श्री कृष्ण ने बिना किसी सवाल के ऐसा ही किया, लेकिन जब खीर उनके शरीर पर लगाई गई तो उनके पैरों के तलवे पर इसे लगाने से रह गया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुमने मेरी बात पूरी तरह नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि जब भी तुम्हारे जीवन का अंत होगा, वह तुम्हारे पैरों के माध्यम से होगा। यह शाप बाद में उस समय सच हुआ जब जरा नामक शिकारी ने अनजाने में कृष्ण के पैर के तलवे पर तीर मार दिया और यही उनके पृथ्वी से जाने का कारण बना। यह कहानी न केवल कृष्ण की विनम्रता और समर्पण को दिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि उनके जीवन में होने वाली घटनाएं भी नियति और कर्म का परिणाम थीं। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान भी अपने कर्मों और नियति के नियमों से बंधे होते हैं।